कि एक इलेक्ट्रिक करंट कैरिंग कंडक्टर से क्या फील्ड मिल रही थी आपको? मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब हमने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में जानना था, तो हमने क्या किया बेटा, एक बार मैग्नेट लिया। क्या लिया? एक बार मैग्नेट। ठीक है, हेडिंग डाल लो आप यहां पर, मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इसके लिए सबसे पहले लेंगे हम लोग एक बार मैग्नेट। बार मैग्नेट याद है ना सबको? मान लो ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। अब इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए हमको जरूरत है बेटा आयरन फाइलिंग्स की। किसकी जरूरत है? आयरन फाइलिंग्स। आयरन फाइलिंग क्या होती है? आयरन फाइलिंग्स समझ लो कि आयरन पाउडर जैसी होती है। ठीक है, कैसी होती है? आयरन के पाउडर की तरह। ठीक है, पतले पतले से रेशे होते हैं उसमें, फाइबर्स छोटे छोटे। कुछ समझे क्या? आयरन फाइलिंग्स क्या है? आयरन पाउडर, आयरन का पाउडर। हाँ बोले, समझे कि नहीं समझे? यस सर। यस सर। हाँ ठीक है, इस मैग्नेट को हमने रख दिया था टेबल के ऊपर, और उसके ऊपर क्या कर दिया बेटा, आयरन फाइलिंग्स को बस छोड़ दिया। ऐसे पाउडर कैसे डालते हैं मतलब, नमक वगैरह डालते हैं ना, वैसे इसको डाल दिया हमने, किसको? आयरन फाइलिंग को। जब हमने इसको ऐसा डाल दिया तो हमने देखा ये आयरन फाइलिंग्स अपने आप क्या, ऑटोमेटिक क्या हो गई, अरेंज हो गई कुछ इस तरीके से। देख रहे हो? हेलो बेटा, आवाज आ रही है? यस सर। हाँ, सॉरी फॉर इंटरप्शन यार, मेरे को फोन आ गया था मैम का। मैम ने मुझे बताया कि एक नया बच्चा ज्वाइन हुआ है और उसको कुछ प्रॉब्लम हो रही है, आवाज नहीं आ रही।
कौन हुआ बेटा ज्वाइन आज? कनक। अच्छा, कनक का तो माइक ही कनेक्टेड नहीं है, इसको कैसे बताएंगे? कनक की फ्रेंड भूमि, आप कनक की फ्रेंड हो ना? सर मैसेज कर दो। हाँ बेटा, उसको आप मैसेज करके बोल सकते हो क्या कि उसका माइक कनेक्ट नहीं हुआ है, इस कारण उसका आवाज ना जा रही है ना उसकी आवाज मुझे आ रही है। ठीक है, हाँ एक बार उसको बोल दो तो। चलो देखो बेटा, आयरन फाइलिंग्स डालने के बाद क्या हुआ, ये आयरन फाइलिंग्स अपने आप इस तरीके से अरेंज होने लग गई। सीबीएसई वालों के पास बुक में डायग्राम गिवन होगा, देखो ये डायग्राम की बात कर रहा हूं मैं। अरे वाह, नेट अटका हुआ है। बोलो। फिर से एक्सप्लेन कर दो ना। कहाँ गई थी बेटा? वो कॉल आ गया था। बड़ी पिटाई करना चाहिए पता है सही। देखो क्या हुआ, ये एक मैग्नेट रखा था हमने टेबल के ऊपर, ठीक है? हाँ बोल रहा, टेबल रखा था, टेबल पर एक मैग्नेट रख दिया हमने, और इसके ऊपर हमने क्या डाला था? आयरन फाइलिंग्स। क्या डाला था? आयरन। यस, आपको ये वर्ड्स यूज करना है, आयरन फाइलिंग्स, ठीक है? ये वर्ड आपको यूज करना है, ठीक है? आयरन फाइलिंग्स क्या होती है बेटा? आयरन के पाउडर जैसी होती है, ठीक है? जिसमें छोटे छोटे फाइबर्स होते हैं, ऐसे छोटी छोटी से होंगे आयरन के प्लेशे, ऐसे ऐसे। पाउडर कैसा होता है? राउंड शेप्ड होता है ना, या ऐसा नहीं रहती, थोड़ी सी लंबी लंबी सी रहती थी। ओके, इस आयरन फाइलिंग्स को हम लोग क्या किया, इस मैग्नेट के ऊपर बस डाल दिया पाउडर फॉर्म में, ऐसे पाउडर डालते हैं ना अपन लोग, या नमक वमक भुरकाते हैं, बिल्कुल वैसे ही। जैसे ही आप इसको डाल दोगे, ये आयरन फाइलिंग्स ऑटोमेटिक ये शेप एक्वायर कर लेती है, इस तरीके से अरेंज हो जाती है। ठीक है क्या, अभी समझे? यस सर। हाँ, किसको समझ में नहीं आया बेटा ये कॉन्सेप्ट? बताओ, फिर से समझे? ठीक है, फिर से समझते हैं। वो नया बच्चा आ गया क्या? पता चल उसको अभी भी आवाज नहीं आ रही। सर, हाँ सर बोलो। आप बोर्ड पे कुछ लिखाए हो क्या? नहीं, कुछ नहीं लिखा। नहीं, मुझे लगा वीडियो अटक गई। कुछ नहीं लिखाया हूं अभी। बच्चे कहाँ गए लेकिन? एक मिनट वेट करेंगे बेटा। हाँ, बच्ची गायब ही है। क्या हुआ भूमि, आपने कनक को बोला? जैसे फोन नहीं उठा रही है। अरे मैसेज भी करे। मैसेज भी करे? ओके, चलो देखो समझते हैं अभी, है ना? हमने एक मैग्नेट लिया है बेटा अभी। ये कौन सा मैग्नेट है? बार मैग्नेट। बार मैग्नेट है। किसी को कोई डाउट नहीं है इसमें? पढ़ चुके हैं हम लोग। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, आप कोई भी डायरेक्शन ले सकते हो, क्योंकि अभी हमने इसके बारे में कोई स्टडी नहीं की है। ठीक है, रखने के बाद में आप लोग क्या, आयरन का पाउडर क्या लेना बेटा? हम लोग आयरन पाउडर, इसका नाम है आयरन फाइलिंग्स। ठीक है, आपको क्या करना है, बस आयरन फाइलिंग को यहाँ पर छोड़ देना है। चाहे आप यहाँ छोड़ दो, चाहे यहाँ छोड़ दो, यहाँ छोड़ दो, या यहाँ छोड़ दो, चाहे इसके ऊपर से डाल दो, आप कहीं भी आयरन फाइलिंग्स को डाल सकते हो। ठीक है, इसके लिए हम लोग क्या है, फ्री है। जैसे ही हम आयरन फाइलिंग्स को डालेंगे, ये आयरन फाइलिंग्स अपने आप से अरेंज होने लगती है। क्या होने लगती है? अरेंज, ऐसे। अभी समझिए बेटा आफरीन? यस सर। हाँ, ये शेप जो बन रहा है, ये वो पाउडर बनाता है किसका? आयरन के फाइलिंग्स का पाउडर जो है ना, आयरन पाउडर जो है, ये वो शेप खुद अक्वायर करता है।
ठीक है, और ये जो लाइंस है ये बता रही है कि ये बहुत लंबा सर्कल से आके आएंगे ऐसे। बस ध्यान देना कि कोई भी लाइन एक दूसरी लाइन से टकराए ना। ये लाइंस एक दूसरे से टकराती नहीं है। ठीक है बेटा? यस सर। अब हमने क्या किया, ये जो आयरन फाइलिंग से डायग्राम ट्रेस किया था ना, इसको हमने क्या किया, व्हाइट पेपर लिया एक बार नीचे, उसके ऊपर अगेन मैग्नेट रखा और फिर से आयरन फाइलिंग डाली। ठीक है, जब डाला तो ये आयरन फाइलिंग फिर से अरेंज हो गई इसी पैटर्न में, बार बार इसी पैटर्न में अरेंज होती रही, बार बार इसी पैटर्न में अरेंज होते रहे। हमने क्या किया, विद पेंसिल हमने इसको ड्रॉ कर लिया, ये कौन सा पैटर्न है। हमने क्या किया बेटा, पेंसिल से इसको ड्रॉ कर लिया, जो डायग्राम इनने बनाया था आयरन फाइलिंग से हमने इसको ड्रॉ कर लिया और इसका नाम दिया मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्या नाम दिया, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। समझे बेटा कुछ? यस सर। हाँ, ये कहाँ बनेगी बेटा, ये कहाँ बनेगी, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर बनेगी। कहाँ बनेगी, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर बनेगी। दूसरी बात लिखते हैं डेफिनेशन, बेटा जल्दी से बनाओ, अच्छा बनाना इसको साफ सुथरा, और लाइंस एक दूसरे को कट ना करें। एक मिनट, इरेज मत करना। नहीं, इरेज क्यों करूंगा मैं? सर हाँ बोलो। सर कल 8:30 से 9:30 वाली क्लास की थी क्या? नहीं बेटा, कल नहीं हुई थी, बहुत सारे बच्चे नहीं आए थे कल। सर डन। डन, ठीक है। अब जब मैंने डायग्राम बना लिया था, मतलब पेंसिल से हमने जब इसको स्केच कर लिया, आयरन फाइलिंग हमने हटा दी, फिर हमने क्या किया बेटा, मैग्नेट को यहीं रखने दिया और इस पर एक छोटा सा कंपास, कंपास जानते हो ना आप लोग, उस कंपास को मैंने यहां से लेके जाना स्टार्ट किया। देखो कंपास की नीडल कैसे डायरेक्शन शो कर रही थी। ये कौन सा डायरेक्शन है? नहीं समझे बेटा, सर्कल के ऊपर टेंजेंट जानते हो ना आप लोग? अरे टेंजेंट जानते हो कि नहीं? शांत। यस सर। यस सर। मिश्रा सर को बता दूंगा, टेंजेंट नहीं जानते ये लोग करके। निहाल टेंजेंट जानता है कि नहीं बेटा, क्या होती है टेंजेंट? निहाल कितना बदमाश है। दृष्टि टेंजेंट क्या होती है बेटा? सर जो लाइन सर्कल के आउटर लाइन में सर्कल की बाउंड्री को टच होके जाती है, वो होती है टेंजेंट। यस। और कौन बताएगा मुझे टेंजेंट क्या होती है? संजल। संजय टेंजेंट क्या होती है बेटा? हाँ चलो मैं बताता हूं। अ टेंजेंट इज अ सेकंड टू अ सर्कल।
क्या होती है, एक सेकेंड होती है जो कि सर्कल को दो नहीं सिर्फ टेंजेंट का डायरेक्शन सीधा ही होता है ना सर। हाँ, पहले ये बताओ टेंजेंट क्या होती है बेटा? टेंजेंट सेकेंड होती है ना। सेकेंड क्या होती है? एक लाइन होती है सर्कल को 2 पॉइंट पर काटती है। हाँ सर। ठीक है, एक लाइन जो कि किसी सर्कल को 2 पॉइंट पर कट करती है। और टेंजेंट क्या होती है? टेंजेंट इज अ सेकेंड टू अ सर्कल विच कट्स द गिवन सर्कल इन अ 1 पॉइंट। इन 1 पॉइंट, ये दोनों पॉइंट को मैं किनारे लेके जाता हूँ सेकेंड को, ये पॉइंट पास होते जाएंगे और पास होते जाएंगे, और एक टाइम ऐसा आएगा कि इसको सिर्फ एक पॉइंट पे कट करेगी, और उसी लाइन को, उस सेकेंड को हम लोग बोलते हैं टेंजेंट। पढ़ा है ना? यस सर। गुड। तो व्हाट इज टेंजेंट? इट इज सेकेंड टू अ सर्कल, ठीक है, विच कट्स द गिवन सर्कल इन 1 पॉइंट। ठीक है, और ये जो मैं आपका कंपास था, देखो उसको कंपास को मैंने ऐसे यहाँ पर रख दिया, ठीक है, इस लाइन के पास में, तो ये हमेशा इस लाइन पर टेंजेंट बना हुआ था। कैसा बना हुआ था? टेंजेंट बना हुआ था, ऐसे 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 ऐसे, और हमेशा किसको दिखा रहा था बेटा? नॉर्थ डायरेक्शन को। समझे क्या? किसको दिखा रहा था? नॉर्थ डायरेक्शन को। कुछ समझे? अभी सिर्फ स्टोरी प्लॉटिंग चल रही है, अभी हमने बात स्टार्ट नहीं की। कुछ समझे ना? पहले हमने बनाया क्या? आयरन फाइलिंग्स डाले, उसके हेल्प से हमने ट्रेस किया उसके पाथ को। पाथ ट्रेस करने के बाद मैं निकाल रहा हूं डायरेक्शन। देखो डायरेक्शन कहां से कहां जा रहा है, डायरेक्शन कहां से कहां जा रहा है बेटा? कंपास को लेके जाओगे आप, उल्टा बना दिया है। कंपास कहां से कहां जाएगा बेटा? डायरेक्शन उल्टा दिखाएगा, ऐसे नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ। ठीक है, कंपास ने क्या डायरेक्शन दिखाया? नॉर्थ से साउथ। ठीक है, तो अब लिखना स्टार्ट करें। थोड़ी सी थ्योरी लिख लेते हैं इसके बारे में कि क्या हो रहा था, क्या किया। मिटा दूं सर? 1 मिनट। बना। सर अभी आप लिखाने के हो ना? हाँ, लिखाने का हूं बेटा। अरे कौन है गाना गा रहा है? कौन है ये? हो गया बेटा? बना लिया सब लोगों ने? यस सर। गुड। देखो, मैग्नेटिक फील्ड में लिखवा चुका हूं ना? हाँ सर, वो तो कल लिखा था ना, द स्पेस अराउंड अ मैग्नेट। हाँ,
बिल्कुल ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड हो गया, इसके आगे लिखते हैं अभी। द आयरन फाइलिंग्स, द ब्लू से लिखते हैं, द आयरन फाइलिंग्स arrange themselves in a pattern as shown पहली बात, in magnetic field around a magnet, these iron filings experience some force. This force makes iron filings to arrange in a pattern as shown. जल्दी से लिख लो, फिर हम बात करेंगे कि ये क्या है, क्या काम करता है। कोई बात नहीं बेटा संजय। कनक का फिर से माइक अटैच नहीं हुआ, इसका माइक ज्वाइन क्यों नहीं हो रहा है? बेटा कनक, आपको आवाज आ रही है? कनक, भूमि देखो, कनक का फिर से माइक ज्वाइन नहीं हुआ, मतलब वो अटैच नहीं हो पा रही है। उसकी सेटिंग में कुछ दिक्कत है। तो बेटा पहले मैं समझा दूं या पहले लिखा दूं, क्या बोलते हो? सर पहले समझा। समझा दें? समझा दो। सर लिखा तो समझा दो उसके बाद। अच्छा लिखा दूं फिर समझा दूं, ठीक है। जल्दी से इसको कंप्लीट करो ना, तो फिर मैं लिखा देता हूं आपको। हो गया। हो गया, गुड। एक बात समझ लो कि इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है।
इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है। ये वो पहला क्वेश्चन है जो आपको बोर्ड में इस चैप्टर से आ सकता है, और या फिर कहूँ भी सबसे ज्यादा आता है। व्हाट आर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। magnetic field lines, the lines of force. What are magnetic lines? The lines of force, the lines of force in a magnetic field, in a magnetic field, ठीक है, are those imaginary lines, are those imaginary lines which continuously represent the direction of magnetic field. Direction of the magnetic field. इसका ही सेकंड पॉइंट लिखना है आपको। The tangent drawn, the tangent drawn at any point on the magnetic field lines represent the direction of magnetic field at that point. लिखो तो बेटा जल्दी से, समझेंगे। हेलो सर। हाँ बोलो। वो कनक आ गई फिर क्लास में, थोड़ा लेट हुआ जाए, उसका थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा था, तो पर आप बात कर लेना उससे, है ना। हाँ बेटा जब तो बाकी लोग लिखेंगे। मैम, सिद्दीकी मैम। हाँ सर। हाँ मैम सुनिए ना, कनक को अभी भी प्रॉब्लम चल रहा है, उसका माइक कनेक्ट नहीं हो रहा है मैडम। मैं उससे बात कैसे करूंगा? वो क्लास में ज्वाइन तो हो रही है। हाँ, नहीं सुनिए आवाज ना नहीं आ रही। आपकी आवाज नहीं जा रही क्या उसको? मैडम, दोनों चीज नहीं हो रही होगी, उसका माइक कनेक्ट नहीं हो रहा है। थोड़ा भूमि को बोलो ना, सबसे बात करेगी। मैम मैंने बोल दिया, लेकिन भूमि क्या करेगी यहाँ से? ठीक है सर, देखती हूँ। हाँ उसको बताइए कि मतलब उसका माइक कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, वो जब तक कनेक्ट नहीं करेगी तो बात ही नहीं हो पाएगी। उसके लिए ऑप्शन क्या बताओ सर मैं उसको? मैं उसकी सेटिंग में कोई दिक्कत है, वो माइक कनेक्ट करने की सेटिंग्स में शायद कुछ गलत की होगी, उसी कारण हो रहा होगा। ठीक है सर, मैं बात करती हूँ।
हो गया बेटा, लिख लिया क्या? Yes, sir. यस सर। गुड, चलो बढ़ते हैं आगे और समझते हैं कि हमने क्या लिखा। देखो, हमने जो डायग्राम बनाया था ना अभी, जिसमें आयरन फाइलिंग्स डाली थी, उन आयरन फाइलिंग्स ने एक शेप एक्वायर किया था, उसी को समझने की कोशिश करते हैं। ये नॉर्थ है, ये साउथ है। ध्यान से देखो, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। अब कंपल्शन आ गया है, ठीक है। अब आपको इसको ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा, यहाँ नॉर्थ रखो या यहाँ साउथ नॉर्थ रख लो। बेटा जो लाइंस बनी थी उसी को ड्रॉ कर रहा हूं वापस। 1 2 3 4 ठीक है। जब हमने इन आयरन फाइलिंग्स की हेल्प से ये लाइंस ड्रॉ करी थी, इसके बाद में हमने क्या किया, एक कंपास लिया। क्या लिया बेटा? एक कंपास। कंपास का एक पॉइंट किसको दिखाता है बेटा? नॉर्थ को दिखाता है ना? Yes, sir. हाँ, ठीक है। जैसे ही आप कंपास को इस लाइन के ऊपर रखते हो, कंपास का नॉर्थ किस तरफ दिखाता है? देखो ये सुई अगर मैं दिखा रहा हूं बेटा, जो एरो डायरेक्शन है ना, ये किसको दिखाता है बेटा? नॉर्थ को। और टेल दिखाती है साउथ को। समझे क्या? Yes, sir. हाँ, तो ये जो हेड है, देखो ये हेड इस तरीके से चल रहा था। यहां पर रखा तो ऐसे, यहां रखा तो ऐसे, यहां रखा तो ऐसे ऐसे। इसका मतलब बेटा ये नॉर्थ बदलता हुआ चल रहा है ऐसे। समझे क्या? सब जगह किसी भी जगह पे रखो तो उस जगह पर जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थी वो इस तरीके से डायरेक्शन दे रही थी। कौन सी डायरेक्शन दे रही थी बेटा? टेंजेंशियल डायरेक्शन दे रही थी। इस पर बेस्ड हमने ये कंक्लूजन निकाला कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहां से कहां जाती है बेटा? नॉर्थ से साउथ। कहां से कहां जाती हैं? नॉर्थ से साउथ। अभी बताओ किसको नहीं समझ में आया? हाँ सर। नहीं हाँ नहीं मतलब नहीं, आया कि नहीं नहीं समझा। आया? नहीं समझा। बेटा मैंने कहा कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमने ड्रॉ कर ली थी ना? अरे हाँ बोल, की थी कि नहीं की थी? हाँ सर। हाँ, अब मैंने कंपास लिया। हाँ। कंपास समझता है ना? यस। कंपास की नीडल को मैं ऐसे दिखा रहा हूँ। जो नॉर्थ दिखाता है उसको मैं एरो से दिखा रहा हूँ, हेड साइड से, और जो साउथ दिखाता है उसको टेल साइड से। ठीक है। तो जैसे ही तो कंपास को यहां से यहां ले जाने की कोशिश करेगा, फिर कंपास की नीडल ऐसी दिखती थी, नॉर्थ इस तरफ। सर कहाँ पे सर? कहाँ? कैमरा नहीं चल रहा है क्या? चल रहा है ना? बोर्ड पे देखना बेटा। ये मैग्नेट रखा हुआ है, इस लाइन के ऊपर मैं कंपास रख रहा हूँ। हाँ सर, लाइन के ऊपर नहीं पूछ रहा, कहाँ रखे हो? लाइंस के ऊपर, लाइंस के ऊपर। हाँ। जब भी रखूंगा तो कंपास क्या करता था? नॉर्थ साइड, नॉर्थ से साउथ की तरफ
जा एरो रहा का था। डायरेक्शन देता था। हाँ ठीक है, ये चीज क्या बताती है बेटा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन कहां से कहां होता है, नॉर्थ से साउथ। कहां से कहां होता है, नॉर्थ से साउथ। अभी कुछ समझे क्या? यस सर। गुड। किस किस को समझ में नहीं आया बेटा बताओ तो मैं फिर से समझाऊंगा। सबको आ गया पक्का? यस सर। गुड। मतलब पहली बात क्लियर है कि हमारे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन कहां से कहां होता है, नॉर्थ से साउथ। और ये किसकी हेल्प से निकाला था बेटा मैंने, कंपास की हेल्प से। ठीक है, फर्स्ट सर वन। अगर हम साउथ पे रखेंगे तो कंपास सर वो वाले नॉर्थ की तरफ जाएगा ना? साउथ पे रखोगे तो साउथ की तरफ ही जाएगा, तो यहां से लेके आगे दो भी इसका डायरेक्शन ऐसे ही रहने वाला है। यहां पर रख है तो यहां पर, जैसे इस लाइन में कुछ नहीं बनाया ना, तूने बस कंपास उठाया और रख दिया यहां पर, डायरेक्शन अपने आप ऐसे ही देगा, सर यानी साउथ की तरफ ही देगा। साउथ की तरफ ही देगा। ठीक है, हाँ सर। हाँ, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन हमेशा कहां से कहां होता है, नॉर्थ से नॉर्थ टू साउथ की साउथ। तरफ। सर बाजू में लिख ठीक दो है, ना थोड़ा। नहीं बेटा इसको लिखवाने वाला हूं मैं, पूरे पॉइंट्स लिखाऊंगा, इस पर क्वेश्चन आता है बोर्ड में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं लिखा दूंगा, पहले समझ लो। अभी पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी बात बेटा, इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन में कभी भी आप किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट खींचोगे, क्या खींचोगे, टेंजेंट। मान के चलो इस पॉइंट पे आपको क्या करना है, टेंजेंट खींचना है। इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे टेंजेंट बना हुआ कैसा होगा, टच करती हुई लाइन जाएगी। ये किसको बता रही है बेटा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को। जैसे मान के चलो आपको यहां बनाना है, ठीक है, किसको बताएगी, ये डायरेक्शन आया, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। समझे क्या? किसी भी पॉइंट पर अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो वो जगह क्या बताती है आपको, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये आ गया डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दिखा? सर हर एक पॉइंट पे चेंज होगी। हाँ, हर एक पॉइंट पे चेंज होगा, बिल्कुल ठीक। आपको दिख रहा होगा ना, हर जगह पे टेंजेंट बनाता हूं तो डायरेक्शन कुछ अलग ही मिलता है। इसके ठीक बाद में बनाऊंगा यहाँ पर, डायरेक्शन क्या मिलेगा, ऐसा मिल जाएगा। क्या हुआ बेटा, समझे कि नहीं समझे? यही दो बातें हमने लिखी थी, समझ गए? यस सर। हाँ, और आपको ये भी पता होगा बेटा, किसी गिवन सर्कल पर किसी एक पॉइंट पर एक ही टेंजेंट बन सकती है। हाँ सर, एक पॉइंट पे ही बनेगी सर। नहीं नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है बेटा कि किसी सर्कल पर एक ही पॉइंट पर एक ही टेंजेंट पॉसिबल है। हाँ सर, दो हो ही नहीं सकती ना, हर एक दो ही नहीं point पे सकती, एक पॉइंट पे एक ही टेंजेंट होती है। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पे भी एक पॉइंट पे एक ही टेंजेंट पॉसिबल होगी। हाँ सर। हाँ, हाँ। ठीक है। इसका मतलब ये कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे को कट नहीं कर पाएगी, क्योंकि हर जगह पर उसका एक यूनि डायरेक्शन होगा ना। सर यानी हमेशा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ ही रहेगा। बिल्कुल, नॉर्थ टू साउथ रहेगा, बस एक जगह पे चेंज जाएगा। ये नॉन टर्मिनेटिंग होती है, मैग्नेट के अंदर इसका डायरेक्शन कैसा होता है, साउथ टू नॉर्थ। अच्छा। यस, मैग्नेट के अंदर इसका डायरेक्शन कैसा होता है बेटा, साउथ टू नॉर्थ। सर ये चैप्टर पूरा है क्या अपन को? नहीं, कट गया है इसमें, आपका लास्ट वाला पोर्शन है ना, जनरेटर वाला, वो कट गया है, वो वाला पोर्शन कट गया। और सर इसके बाद कौन सा चैप्टर है, सोर्स एनर्जी? हाँ, सोर्स ऑफ एनर्जी, उसकी एक डेफिनेशन है, मैं जल्दी पढ़ा दूंगा उसको, खत्म हो जाएगा। उसके बाद सर कोई चैप्टर नहीं है, इन्वायरमेंट सस्टेनेबल मैनेजमेंट? वो सब बायो का है। चिंता नहीं करो, इस मंडे से बायो वाली मैडम आ रही है आपको पढ़ाने के लिए। सर मैडम? हाँ, बायो वाली मैडम यार, सर जो भी यार, संजीव सर। अरे संजीव सर के पास टाइम भी तो हो बेटा। मैं देखता हूँ, सर से बात कर लो ना आप, मिश्रा सर की क्लास होगी ना अभी इसके बाद में, शायद हो चुकी है। हाँ सर। हाँ, तो अगर होगी हमको कौन पढ़ाने वाला है, ठीक है। बाकी मैंने बोल दिया है कि सर को कि सर बच्चों का बायो स्टार्ट करवा दो, और सर ने कहा कि वो अभी चालू करवा देंगे इस मंडे से, ठीक है।
सर इस बार तो अपन बता भी नहीं सकते सर, क्वेश्चन पेपर में आने क्या वाला है सर, क्योंकि कैंसिल हो गया तो। हाँ, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक था वो तो गया, लेकिन हमको ये पता है ना बेटा कि पहले जो दूसरे जो टॉपिक हैं जो कैंसिल नहीं हुए उसमें इम्पोर्टेंट क्या था। जैसे मैं आपको इसके बारे में बता रहा हूँ, ये जो डायग्राम आपके सामने दिख रहा है ना बेटा, ये डायग्राम बनाने आते हैं, ठीक है। हाँ ऑब्वियसली बात है। हाँ बोलो सर, एसएसटी आप पढ़ाने वाले हो ना? हाँ पढ़ाऊंगा ना बेटा। सर का दोनों स्टेट बोर्ड और सीबीएसई को ना? हाँ दोनों को बेटा। सर तो कब स्टार्ट करोगे? एक दिक्कत है, आप लोग सॉल्यूशन बताओ, कुछ करते हैं फिर। पहली बात तो ये हो रही बेटा कि ना अगर हम लोग अभी स्टार्ट कर देंगे तो आप लोग, अरे किसके पास कुत्ता भौंक रहा है यार, बंद करो माइक को। देखो अगर आप लोग, हेलो हाँ हेलो, हाँ मैम कनक आई ना सर? अभी आवाज आ रही है उसको? देखता हूँ। कनक कनक बेटा आवाज आ रही है आपको? नहीं आ रही मैडम उसको आवाज। चैट में कनेक्ट ही नहीं हो पा रहे। नहीं मैम डिस्कनेक्ट हो गई वो। मैम भी हाँ मैं ये बोल रहा था बेटा कि अगर हम लोग चालू करते हैं अगर एसएसटी, तो दो बातें होंगी बेटा। एक तो एसएसटी के साथ आपका इंग्लिश भी चालू होगा, सर से बात हो गई है आपका इंग्लिश चालू करने के लिए, ठीक है। पर अगर चालू करते हैं तो टाइमिंग का बहुत दिक्कत आएगा। आप लोग नेट हो जाएगा आप लोग के पास उतना? 2 लेक्चर और बढ़ जाएंगे। हो जाएगा। हो जाएगा Yes, सर। हो जाएगा। तुम लोग के पास में साइंस के लिए तो नेट बचता नहीं बेटा। 8 बजे अगर मैं बैच लेता हूँ तो कैसे करोगे? कई लोग को नेट का प्रॉब्लम आ जाता है। इतनी सारी सर इंग्लिश बैचेस में मत पढ़ाना। रखिए ना। हाँ मैं वही तो कह रहा हूँ बेटा, स्कूल की बैचेस भी तो हैं, इसलिए मैंने सोचा कि आपका साइंस का कोर्स क्योंकि मेरा कंप्लीट होते आ रहा है तो साइंस खत्म कर देता हूँ और फिर एसएसटी चालू कर दूंगा। थोड़ा रिवीजन, थोड़ा एसएसटी, यस सर। यस सर। चलेगा है ना? यस सर, ये बेटर रहेगा। बेटर रहेगा ना, तो आपको क्या है, बर्डन नहीं आएगा बेटा। अभी वैसे भी जुलाई का मंथ है ना? अगस्त में भी अगर मैं चालू करता हूँ आपका तो नवंबर के पहले ही खत्म कर दूंगा वो भी, ठीक है? ठीक है ना? हाँ वैसे भी आपको भी एक लेक्चर एक्स्ट्रा अटेंड करना पड़ेगा इंग्लिश का जैसे ही चालू होगा। सर इंग्लिश में पढ़ाने वाला है? चौधरी सर। हाँ चौधरी सर है, वो पढ़ाएंगे। सर तो फिर तो बहुत टाइमिंग हो जाएगा सर। हाँ बहुत ज्यादा टाइमिंग हो जाएगा ना बेटा। नहीं यानी हाँ बेटा बोलो। एसएसटी और इंग्लिश को अल्टरनेट करना पड़ेगा या फिर कुछ तो निकालना। कुछ तो करना पड़ेगा ना, नहीं तो बेटा 4 घंटे एक्स्ट्रा क्लास होगी, समझ रहे हो ना? क्योंकि साइंस रेगुलर है, बायो नहीं तो फिजिक्स या केमिस्ट्री में से कोई एक लेक्चर हर दिन होने वाला है। मैथ्स ऑब्वियस सी बात है, मैथ्स भी होगा हर दिन। तो आप ही बताओ, 4 लेक्चर आपके कोचिंग के हो जाएंगे और बाकी के आपके स्कूल के लेक्चर है 5। आप 9 घंटे मोबाइल के सामने बैठोगे? नो सर। नहीं बैठ पाओगे ना, और बैठ भी गए तो मोबाइल में सर आंखें खराब हो जाएगी बेटा, आंखें दुखने लगेंगी आपके, पेन होने लगता है आंखों में। मैं समझता हूँ ऐसा नहीं है, इसी कारण से मैं बोल रहा हूँ कि एकदम एक्सर्शन मत लो। मैं अपनी तरफ से आपको थोड़ी हेल्प कर सकता हूँ कि इसको खत्म कर दूं और उसको फिर चालू करूं, तो आपका 1 घंटा तो बचा दूंगा मैं, ठीक है? और क्योंकि मेरे पास में अगर वो ऐसा होता है कि इंग्लिश और एसएसटी की क्लास ऑब्लिक में चलती है 3-3 दिन वाली, तो एक काम करेंगे हम साइंस में भी थोड़ा एसएसटी खींच लेंगे, 3 दिन साइंस चला लेंगे क्योंकि हमको बस रिवीजन करना है, ठीक है? यस सर। हाँ ठीक है, तो आप टेंशन नहीं लो। हाँ अच्छा, ये कहानी क्लियर है ना? है कि नहीं? यस सर। यस सर। गुड गुड। चलो एक बार और बात करते हैं किसके बारे में? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में। अगर एग्जाम आता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करने के लिए, तो आप कैसा डायग्राम बनाओगे? देखो पहले तो बना लेना आप एक मैग्नेट। कंपास वाली कहानी समझ में आ गई ना?
दो तीन सर। डायग्राम बनाते बनते 2-3 डायग्राम बना देना बेटा, पेज भर देना, लेकिन डायग्राम जरूर बनाना मैग्नेटिक फील्ड्स में, ठीक है। स्टेट बोर्ड सीबीएसई दोनों को बोल रहा हूं बेटा मैं, ठीक है। दोनों को ही ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, मतलब इक्वली इंपॉर्टेंट है, दोनों में आता है। अभी देखो ये है नॉर्थ, ये है साउथ, साउथ। ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी बनेगी? पहली बात तो क्लोज कर्व होते हैं, ठीक है। पर वो इंक ये ब्लर दो हो लाइन, गई क्या? इंक कम है क्या? हाँ इंक कम हो गई है। दिख रही है क्या बेटा कि नहीं दिख रही? मैं दूसरी इंक से बनाऊं? दिख रहा है। दिख रहा है ना? हाँ, एक्चुअली में है ये इमेजिनरी लाइन, इसको इमेजिनरी तरीके से ही बनाया है मैंने, हल्का हल्का। अच्छा। ओके हाँ। अभी देखो इसका डायरेक्शन क्या होगा बेटा? नॉर्थ से साउथ, साउथ। है ना? नॉर्थ क्या है? ये नॉर्थ से साउथ मतलब ये डायरेक्शन होगा, हाँ सर। ये डायरेक्शन होगा, यहाँ पर ये डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन। और यहाँ पर क्या होगा? ये लाइन ही भाई बाहर दूर, वहां से लौट के आएगी ऐसे, मतलब ये डायरेक्शन होगा, है ना? आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के लिए ये डायरेक्शन या फिर ये डायग्राम बनाना है, ठीक है। तो दोनों में से कोई एक? दोनों में से देखो बेटा, सबसे पहला जो डायग्राम बनाया था हम लोगों ने वो था आयरन फाइलिंग्स का डायग्राम, हाँ, मतलब वो। जिसमें हमको पता चला था कि कुछ लाइंस ड्रॉ हो रही हैं, ठीक है, फोर्स के कारण। दूसरा डायग्राम था जिसमें मुझे ये पता चला कि कंपास को चलाने पर हमें डायरेक्शन मिला था कि डायरेक्शन क्या होता है इसका? नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। और अब मैंने उन लाइंस को ड्रॉ किया है जो कि क्या बताती है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन कहां से कहां होता है? नॉर्थ टू साउथ। साउथ। क्लीन डायग्राम हो गया, ठीक है। हम लोग कल के दिन, क्योंकि हमारे एग्जाम में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करने आती है, तो हम लोग पूरा कल दिन देंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करने के लिए, अलग अलग मटेरियल पे कैसे कैसे बनेगी, ठीक है। डायग्राम बनाने आता है, उसके लिए इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। और एक दिक्कत और है, पता है क्या? कि वो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आपकी बुक से हट गया ना, आपके कोर्स से हट गया, सीबीएसई वालों के लिए बोल रहा हूँ बेटा, वो जो हट गया उसके कारण से इस पर क्वेश्चन आने के चांसेस और बढ़ गए, इस पर क्वेश्चन आने के चांसेस और बढ़ गए हैं। अगर नहीं हटता तो चांसेस जैसे थे एज इट इज वैसे ही रहते, लेकिन अब बढ़ गए, समझ गए ना? चलो कल की बेटा हम लोग पढ़ेंगे इसके आगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। और कौन बच्चा ऐसा है जिसको समझ में नहीं आया बेटा, बात कर सकता है मुझसे भी, और बाकी लोग लीव कर सकते हैं, ओके बाय सर। हाँ सर बता दो। हाँ क्या बता दो बेटा? अरे नहीं समझा। क्या लास्ट वाला? इधर में राइट हैंड। सर हाँ बोलो। सर 8:30 से 9:30 वाली क्लास कितने दिन चलेंगी? बेटा